नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे रविवार के व्रत के बारे में। तो रविवार, सूर्यदेव, रवि अर्थात सूर्यदेव का दिन। इसको इतवार भी बहुत से लोग कहते हैं और इंग्लिश में तो संडे, सन नाम से ही क्लियर है इंग्लिश में भी। और ऐसे भी देख लीजिए तो हमने सोचा ही नहीं, एकदम से बात आई। मंडे है सोमवार का दिन, सोमवार भी बोलते हैं और चंद्रवार भी बोलते हैं, लेकिन मन और चंद्र मतलब भी वही हुआ। फिर भी चंद्रमा मन सो जाता तो चंद्र का दिन वैसे भी मन का ही दिन हुआ। और देखिए बोला भी जाता है मंडे। तो आज हम इन व्रतों के बारे में बता चुके हैं, लेकिन अभी ये रविवार के व्रत के बारे में। और अगर आप पहली बार ही आ रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और आप सब्सक्राइब ज़रूर करें तो आपको हमारे वीडियो टाइम पे मिलते रहें। अभी तो कई दिनों से कोई भी अपलोड नहीं किया तो अल्प विराम। जी हाँ, फिर से एक अल्प विराम हो गया, क्योंकि आप भी देखते रहते हैं तो आपको भी इस तरह से कुछ समय मिल जाता है मंथन करने के लिए, आप भी कुछ विचार सकें। और ये देखिए एक ऐसा विषय है, इसमें अभी हमने एक को देखा, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मतलब अपनी ही प्रशंसा में जुटे हुए बिल्कुल लगे हैं। आता क्या है, पहले तो काफ़ी देर वो प्रशंसा ही, अब पता चलता है कि वही ढाक के तीन पात। बहुत सारे लोग हैं, देखिए अच्छे से अच्छे हैं यहाँ पे यूट्यूब में, काफ़ी ज्ञानवर्धक भी हैं और कुछ तो बिल्कुल समय कितना दिया हुआ है। और देखिए हम तो बहुत शुरू से, बहुत छोटे पर से इन चीज़ों में इंटरेस्ट था, लेकिन हम तो देखिए बहुत से लोग क्या बोलते रहते हैं कि सीखो इसको, जानो। ठीक है, हमारा मतलब ये है कि जानो, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर जान भी लेते हो ना किसी बात को तो फिर टेंशन और होने लग जाती है। तो उतना ज़्यादा भी जानने की, घुसने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर हो चुके हैं। हाँ, ये अलग बात है, कुछ तो केवल प्रोपेगेंडा ड्रामा फैलाए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं जिनके पास नॉलेज है और काफ़ी अच्छी और सही एडवाइस आपको दे सकते हैं, आपको सही एडवाइस प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आज हम व्रत के बारे में बात कर रहे थे। तो रविवार का व्रत बहुत ही शुभ, अच्छा, किंतु बात आ गई यहाँ पे, किंतु किसके लिए। देखिए एक तो अपने आप से कभी कोई करना नहीं चाहिए, लेकिन अब जैसा वही है, जब जैसा तब तैसा। अब जो लोगों को लगता है भाई विश्वास, अपने भरोसे कर रहे हो तो अपनी मर्जी के मालिक हो, तो जो करना है करो। लेकिन हमारा तो कहना ये होगा, क्योंकि अकारक है और मारक है, तो ये चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी है। क्यों कहा जाता है अपने इष्ट देव की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो लाभकारी होगी। तो मान प्रतिष्ठा में अगर आप बढ़ोतरी करना चाहते हैं और अपने आप को उचित मार्ग पर रखना चाहते हैं और सर्वोत्तम गति, जी हाँ, सर्वप्रथम देखिए जब भी नाम लेना भी शुरू किया जाता है तो सबसे पहले सूर्यदेव से ही, क्योंकि सबसे पहले राजा है ना। तो राजा हैं तो राजा बनाते हैं भाई। कैसे राजा बनाते हैं, अब हर किसी को राजा बना देंगे। अब बताइए, करोड़ों लोगों की राशि एक हो सकती है, तो क्या करोड़ों लोग क्या सब लखपति ही हो गए, करोड़पति बन जाते? नहीं, अन्य योग भी तो होते हैं। धन प्राप्ति का योग है, कितना है, क्या है, कैसे सुलभ होगा। तो आप कहेंगे हम देखिए एस्ट्रोलॉजी की बात व्रत की कर रहे हैं, लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजी की भी आपको जानकारी हमें लगता है लगे हाथ। क्योंकि देखिए किसको इंटरेस्ट है व्रत में, जिसको है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे वीडियो पर आया है तो कुछ ना कुछ तो उसको लगना चाहिए कि भाई हमें आज ये बात पता चली।
तो आप अगर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके अपना डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपको बर्थ डेट आपको मालूम है अपनी, तो आप मूलांक वाला देख सकते हैं। उसमें हर डेट के बारे में बताया हुआ। जी हाँ, सारी 1 से लेकर 30 31 तक का महीना होता है, हर एक के बारे में हमने बताया हुआ है। तो आप जा करके उसको देख लें तो आपके लिए लाभकारी होगा। इसमें हमारा क्या है, हम तो मेहनत करके बनाते हैं आपके लिए। और भी हमने बल्कि चैनल इसलिए ही डाल रखे हैं कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे सही, मतलब कान ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे पकड़ रहे हो, जैसे भी पकड़ो, कुछ ना कुछ आपको लाभ होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम बताएंगे आपको एक उदाहरण यहाँ पर जो हमें लगता है बताना बहुत ज़रूरी, लेकिन उससे पहले कहीं भूल जाए बाद में। तो जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। हम बधाई देते रहते हैं, बहुत बार लोग, हमें मालूम होता है, लोगों को ये भी बता देते कि हमें पता है, याद है, फिर भी हमें नहीं बोलते। तो हम बोलते रहते हैं सभी को कि जिनको मिले तो उनको खुशी, एक स्माइल भी अगर मेरी वजह से आती है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। कहाँ लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। जी हाँ, तो हम बता रहे थे आपको, हमें बताना देखिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि यदि आपके पास कोई चीज़ है, अब जैसे एक उदाहरण है ये कि आम का पेड़ हो या अमरूद का या फिर जामुन का भी कह सकते हो, तो ये कैसे पेड़ हैं, ऐसे लगे रहते हैं और इनके फल लोग अपने आप दिखाई देते हैं ना, ये तोड़ करके ले जाते हैं और फिर कुछ समय बाद ये पेड़ फिर से हरे भरे हो जाते हैं और फिर से लोग इनके फलों को, मतलब ये ऐसे हैं कि सुलभ हैं, दिख रहे हैं, लोगों ने पसंद आए, अच्छे लगे, ले लिए। अब देखिए जो अंदर रहते हैं जैसे आलू है ना, प्याज, इनको क्या किया जाता है, और ये भी तो गाजर, तो इनको क्या किया जाता है, ये छुपे रहते। तो जो लोग छुप के रहते हैं उनको क्या किया जाता है, और उनको खोद के निकाला जाता है, तो इस तरह से नष्ट कर दिए जाते हैं बिल्कुल। तो उसी तरह से गुण भी होते हैं। तो अपने अगर कोई गुण है, अपने आप देखिए, जिसने दे दिया उसको देखिए हानि नहीं पहुंचाई गई, वो पेड़ नहीं काटा जाता, और इनको क्या है, खोज के निकाला जाता है। तो क्या होता है, समझ रहे हैं मेरे एग्जाम्पल बताने का। तो ऐसा होता है, इसलिए अगर कुछ आता है, कुछ है आपके पास, तो यूँ ही अगर दे दें, क्योंकि अन्यथा कहने का मतलब ये है वो सड़ ही जाएगा, बेकार ही हो जाएगा। तो इस तरह से प्रकृति नष्ट कर देती है, तो नष्ट ही हो जाते हैं। मतलब बताने का है, समझने वाली बात है, समझ सके। जैसे हम व्रत की बात कर रहे थे, देखिए ये व्रत जो है रविवार का बहुत सरल व्रत होता है वैसे तो। इसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्यदेव की आराधना, सर्वप्रथम सूर्योदय के साथ ही देखिए सिर्फ 1 घंटा, बहुत ज़्यादा 2 घंटा, उसमें ही देखिए जल देने का विधान है, प्रावधान है। और जैसे भी आदमी फिर बाद में अगर देता है, अब ये कह दो 12-1 बजे तक दे रहा है, तो उसका फिर देखिए कोई लाभ नहीं होता है और कोई मतलब भी नहीं होता है, वो देखा जाए व्यर्थ ही हो जाता है देना। तो सबसे पहले जल देंगे, लोटा तो हमें लगता है जल का पात्र जो होता है तांबे का, वो सबके घर में जिनके यहाँ देखिए पूजा विधान होता है उनकी बात कर रहे हैं। बाकी आजकल तो देखिए कास्ट वाली बात नहीं होती, अब मालूम नहीं है, ऊट पटांग उल्टा सीधा कर रहे हो, बाद में चिल्लाते घूमते हैं कि लाभ नहीं हो रहा। तो ये सब क्या तरीके हैं, इससे तो बेहतर है ना करो, आप उनको जा करके उल्टा सीधा करते हो तो क्या फ़ायदा, उससे तो और वो हानि वाली स्थिति का निर्माण हो जाता है। तो वो कैसे उचित कहा जा सकता है। तो उस जल में आपको करना सिर्फ इतना है, थोड़ा सा आपको गुड़ डालना है और रोली, तो वो जल गुड़ मिश्रित जल वो मीठा हो जाएगा। तो उस जल को आपको भगवान को 3 बार में अर्घ दिया जाता है। तो अर्घ देना है, उसके बाद आपको देखिए बना के पूजा करी जाती है। आपको एक प्लेट या थाली आपके पास पीतल की भी ले सकते हैं और तांबे की, और अगर आप अपने और बलि करना चाहते हैं, लेकिन ये सब कार्यक्रम देखिए तब किए जाते हैं जब आपने जन्मांक अपना किसी योग्य को, और कई बार ऐसा होता है जिसको आप बड़ा योग्य, क्योंकि उसने इतना अपने आप को प्रोपोगंडा कर रखा भाई,
ऐसे ऐसे लोग हैं कि हम क्या ही बताएंगे। पता चला है बड़े, वही वाली बात होती थी, बड़ी दुकान ऊंचे दुकान फीके पकवान। हमने खुद देखा हुआ। देखिए हम जो भी बोलते यूं ही नहीं बोलते। कई बार लगता है लोगों को अरे इतनी छोटी हैं अभी, ये कुछ भी मतलब बोलते हैं लोग, तो इनको इसके बारे में पता होगा क्या होगा। तो देखिए अगर कुछ बता रहा है कोई तो पता ही होगा ना, ऐसे ना थोड़े ना कोई बोलने लग जाएगा कि। तो जिन लोगों के बारे में अगर हम नाम तो किसी का भी देख के लेके नहीं करते, वक्त पड़ेगा तो वो भी कर लिया जाएगा। क्योंकि जब हमारे लिए कोई उल्टा सीधा बोल सकता है तो भाई उसका खंडन और उसका जवाब तो फिर देना ही पड़ेगा ना, खंडन तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान, स्वयं देखा हुआ है। नाम बड़ा दर्शन थोड़ी। अरे भाई बड़ा नाम है यहाँ हमारे ये शहर जो है कानपुर में। अब लखनऊ में तो हम उतना ज़्यादा नहीं कह सकते। और पता चला क्या बता रहे हैं कि उनके पास मूड सही करने गए हो उल्टा ख़राब करके। मेरे साथ ही हुआ ऐसा, हम किसी और को क्या कहें। अब इस क्षेत्र में होने के कारण हमें काफ़ी सारे लोगों से मिलने का सुअवसर, जी हाँ सुअवसर ही कहेंगे। आप ऐसे ज्ञानी और अच्छे लोगों से मिलते हैं और बहुत अच्छे से अच्छे लोग भी मिले। ऐसा नहीं है कि, लेकिन वही चीज़ आ जाती है ना। अब आपको कौन मिल गया, खराब मिल गया, आप सबको बोलने लग गए। पर हमारे साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पर निर्णय लेना आना चाहिए, अनिर्णय की स्थिति में नहीं पहुँचना चाहिए। तो हम बात आपको रविवार के व्रत की बता रहे हैं, और बताते हुए और भी कुछ बातें जो ज़रूरी हैं आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। तभी आप जी हाँ अवेयर होंगे, जागरूक होंगे। और जानकारी ही बचाओ है, सावधानी कहा जाता है ना। देखो कई जगह लिखा भी रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इन दुर्घटनाओं से बचना होगा, निवेदन है। और आप स्वयं समझदार हैं, बल्कि निवेदन क्या है आपको ये स्वयं समझना चाहिए कि हम आपको बता रहे हैं आपके भले के लिए ही है ये। तो होता क्या है इसमें, और नियम देखिए बहुत सरल है। एक तो नमक नहीं खाना है आपको पूरे दिन में एक भी बार। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन कई बार सेंधा नमक लोग कर लेते हैं यूज़, व्रत में इस्तेमाल उसका कर लेते हैं एक टाइम खाने में। कई बार तो लोग 2 बार भी खा लेते हैं। चलिए वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन जो हमें बताना है वो आपको पर्याप्त जानकारी। तो आपको गुड़ का प्रयोग अवश्य करना। आप चाहे तो गुड़ के पुए बना सकते हैं, या गुड़ पराठा या पूड़ी जैसे आप उसको, लेकिन रोटी नहीं। काफ़ी सारे हमने लोग देखे रोटी खा लेते हैं। भाई रोटी अगर खा ही रहे हो तो किस बात का व्रत रह गया। तो वो नहीं यहाँ पे माना जाएगा, क्योंकि भगवान है। भगवान को कोई रोटी ऐसे समझेंगे ना। ठीक है आप हल्का सा लगा लो भाई, बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ केयर वगैरह का आपको लग रहा है इसके बारे में आप सोच करके, तो आप थोड़ा सा कर लो, कोई बात नहीं। और एक दिन में इतना कोई वो नहीं हो जाएगा। ये आपको करना होगा। और एक समय शाम के समय भोजन आप यही ग्रहण करेंगे, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, एक दिन रह सकते हैं। और सूर्यास्त के पहले, यानी कि मान के चलिए 5:30-6 बजे के पहले ही आपको पानी पीना है, और उसके बाद पानी नहीं पीना है। अब आपको हम एक बात बताते हैं, हमने भी ये व्रत रखा था और हम पानी नहीं पीते थे उस समय। अभी तो हमने नहीं रखा है, कुछ सालों से, कई सालों से नहीं रखा है। लेकिन जब रखते थे हम ये व्रत पहले, तो पानी नहीं पिया जाता है और बस गुड़ का, क्योंकि गुड़ जो है सूर्य का ही वो माना जाता है। सूर्य को देखिए बलि करने के लिए गुड़ का प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन बताएं ये सब कोई भी देखिए, पता चला आपके बहुत अच्छा है, आप उसको ऑलरेडी पहले ही अच्छा है, उसको और किए जा रहे हो, तो वो दिग्बली नहीं हो जाएगा ना ही वो फिर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा है ना हानिकारक हो जाती है। जैसे शुगर, अब ऐसे समझेंगे ना, बॉडी में शुगर अगर बढ़ी तो क्या होगा भाई, शुगर की बीमारी हो गई ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ देखनी पड़ती हैं, डॉक्टर वाला ही काम है। इसीलिए देखिए हम बोलते हैं, हम कभी कड़वी बातों की सुई लगा देते भाई, कहना ज़रूरी होता है ना। तो आप ऐसे समझेंगे नहीं तो कोई लाभ नहीं हुआ तो फ़ायदा क्या हुआ भाई, मेरी भी मेहनत करने का और आपके भी। तो प्रिय दर्शकों ये आपको समझना होगा। आप जल चढ़ा कर आएंगे, उसके बाद आप गुड़हल का फूल भगवान को एक प्लेट में आप ऐसे गोलाकार बना करके ऐसे करके
आपको या तो हम एक बार दिखा भी दें कैसे बना। सूर्य की मतलब आकृति जैसी आप चाहें, जैसा भी आप चाहें उसको रख करके भी आप भगवान सूर्य देव के सामने वो प्लेट रख के उस पर ही आप जल भी चढ़ा सकते हैं और उस पर पूजा कर सकते हैं और गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं, या उसको आप जल चढ़ाने के पश्चात आप प्लेट में बना के वहाँ पर ला करके फूल चढ़ाएं। लाल रंग का पुष्प ही चढ़ाया जाता है, उनको लाल रंग है, आपको पता होगा। अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं और आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ये बातें जो हैं, ये जानकारी, आपको ये बात पहले से पता होगी। तो लाल रंग उनका माना जाता है और लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं और लाल रंग के ही आसन पर भी आपको बैठना अति शुभ होगा। जी हाँ, शुभ होगा। इस व्रत को रखने से क्या प्रभाव होता है? मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। लेकिन किनको? भैया जिनके कारक हैं। आप कहेंगे मैं ऐसे बता रहे, जी हाँ बिल्कुल ज़रूरी ये है। पता चला आपके हैं नहीं और आप किए पड़े हो तो क्या होगा? क्या होगा? गलत ही ना प्रभाव हो जाएगा। गलत उससे लाभ प्राप्ति नहीं हो सकेगी, अपितु हानि होने की भी संभावना यदि प्रस्तुत हो जाए तो आप ये हमको नहीं कह सकते कि हमने नहीं बताया आपको। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा पीछे पड़ना, जैसे हमने आपको शुगर की बीमारी का उदाहरण देखो दे दिया। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की अगर अधिकता होगी तो वो बीमारी का रूप देखिए ले लेती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इस तरह से आपको समझना होगा ये। और सरकारी नौकरी, अगर देखिए किसी की सरकारी नौकरी है तो ये माने रखता है बिल्कुल कि सूर्य उसका सही होगा तभी मिल सकी है। सूर्य देखिए सारे ही ग्रह भी देखने पड़ते हैं और कैसी, क्योंकि पराक्रम के लिए भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। नौकरी चाहे कोई सी भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट में भी देखिए अब आजकल अच्छा खासा पैसा मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हो पा रहा है। करने वाला देखिए है तो कहीं पे भी कर लेगा। तो हमने आज इनके बारे में जाना। ये पूजन करने के बाद पश्चात क्या करना है? आपको कथा पढ़नी है, सीधी सरल भाषा में कथा है। और पुस्तक आपको कहीं पे भी, किसी भी पुस्तकालय, मतलब पुस्तक की दुकान बहुत सारी होती, शॉप कहीं पे भी आपको मिल जाएगी यदि आप करना चाहते हैं। लेकिन सावधान, राजा हैं, यदि क्रोधित हुए तो क्या होगा? समझदार है ना। तो इस तरह से ये व्रत रखा जाता है। और देखिए कोई भी व्रत यदि आप शुरू कर रहे हैं, आपने पहले नहीं रखा है, वैसे तो देखिए कोई भी रख सकता है, लेकिन यदि आप पूरी जानकारी के साथ रखते हैं तो ये अति उत्तम होगा आपके लिए। जी हाँ, बताने का क्या हमारा तात्पर्य है कि लाभ देखिए हो ना हो, कम से कम हानि ना हो। ये क्या कम बड़ी बात है? हानि नहीं हुई तो मतलब क्या हुआ? फिर लाभ ही तो हो गया ना। बात को समझने का देखिए आप प्रयास करिए कि अगर मान लीजिए हानि नहीं हो रही है तो क्या मतलब हुआ? फिर लाभ ही तो हो गया ना। इसमें फिर लाभ ही तो कहा जाएगा, ये थोड़ी कहा जाएगा कि भाई ऐसा हो गया। तो इस तरह से हम समझते हैं कि हमने आपको जानकारी, पर्याप्त जानकारी जो आपको इस व्रत के लिए ज़रूरी है। तो आप ये कथा करेंगे और 6 बजे के बाद, ये मान के चलिए लास्ट टाइम 6 बजे, उसके पहले आप पानी पी सकते हैं। उसके बाद ना ही कोई आहार लेना है और ना ही कोई खाद्य पदार्थ या कोई तरल, कोई पानी, कुछ भी नहीं। उसके बाद क्या होगा? अगले दिन कुछ लोग देखे कहते भाई 12 बज गया तो व्रत वो हो गया। बताना हमको इसलिए पड़ता है कि एक बातें लोग बाद में पूछते रहते कुछ ना कुछ। तो 12 बजे के बाद ये नहीं होता है कि वो व्रत हो गया पूरा तो अब उसके बाद वो देखिए सुबह ही माना जाएगा। अगर रात में कर लिया तो व्रत वो बेकार हो गया, पूरे दिन जो आपने इतनी मेहनत और स्ट्रगल किया है तो वो व्यर्थ हो जाता है। अगले दिन सुबह, जी हाँ, सूर्योदय के समय, उसके बाद आप सुबह का मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसके बाद आप फिर अगले दिन की शुरुआत चाय या जैसे भी आप करना चाहें। और कोशिश ये करनी चाहिए कि व्रत में किसी और के घर में जा कर के, जी हाँ, किसी दूसरे के घर में जा कर के कुछ भी ना खाएं। अगर कोई देखिए व्याधि या कोई वैसी समस्या अचानक, उनके लिए तो कोई कुछ नहीं कह सकता है कि भाई ऐसा हो गया तो कोई बीमारी है या व्रत को खंडित करना पड़ा, या तो उसके लिए देखिए कोई बात नहीं है। उसके लिए तो एक्सक्यूज़ देखिए, क्योंकि जब अपने स्वस्थ रहेगा तभी ना कुछ करेगा, व्रत वगैरह तभी तो कर सकेगा। तो इसके लिए कोई मनाही नहीं है। अगर कोई बीमारी या कोई समस्या होती तब किसी और के घर में भी कुछ पानी पी सकते हैं, दवा ले सकते हैं। लेकिन यदि
ऐसे रह रहे हैं तो अगले दिन भी, अगले दिन तक अपने घर में अगर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अटके चारे के लिए कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। तो आज हमने आपको रविवार के व्रत के बारे में, कैसी लगी आपको जानकारी आप बताएं, और कमेंट्स में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप यदि देखिए अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं। अभी हमें एक ख्याल आया कि ख्याल क्या आया बता हम चुके हैं, लेकिन एक ना एक पॉइंट निकल के आता रहता है। बताना नहीं था हमें, आज सिर्फ व्रत के बारे में बताना था क्योंकि हमने बताया नहीं था, बाकी का तो हम फिर भी बता चुके कि ये मारक, इनके बारे में देखिए कितना, देखिए बहुत से वही वो होते हैं तो मारक भी कहा जाता है इनको और अकारक भी कहा जाता है। तो इनके बारे में हम आपको और विस्तार से बताएंगे फिर से। पिछला वीडियो अच्छा गया ठीक है, लेकिन ये देखिए ऐसा टॉपिक है कि आदमी इनके विषय में समझ नहीं पाता है, और जब समझ नहीं पाता है तो जूझता रहता है। और देखिए शनि के नाम पे लोग कितना, सबसे ज़्यादा तो मारक जो होते हैं वो आज देखिए लीजिए बात इनकी आ गई, दिन भी है शनिवार रविवार आ रहा है, तो इनकी बात, इनके नाम पे लोग इसीलिए डरवाते रहते क्योंकि ये दंडित करते हैं, बिना दंड दिए नहीं छोड़ते। क्योंकि अगर मार्ग पे आ जाओ, सही मार्ग पे रहो, कुमार्ग, उनका मतलब मेन देखिए ये रहता है कुमार्ग पे ना जाओ। टीचर वाला काम करते, न्यायाधीश वाला काम करते, और बहुत से लोग कहते हैं दंडाधिकारी हैं, और पुलिस वाला काम पकड़ लेते हैं, पकड़ा लिया फिर पीटे बिना नहीं छोड़ेंगे। ये है, तो ऐसा क्यों करते हैं कि कुमार्ग पे ना जाएं, और जो गलतियां की हैं उनको उनकी सज़ा जरूर, तो इसीलिए डराना लोग शुरू कर देते हैं। उनसे डरना भी ज़रूरी है, और जिसके कर्म सही हैं, लेकिन बात वही है करा पिछले में है, अभी क्या मिल रहा है फल। तो ये सारी चीज़ें जानना समझना अति आवश्यक है। तो आज हमने आपको इनके बारे में बताया, और अगर इनके बारे में तो बताते रहें, तो जितना भी बताते रहें, तो इनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक अगला वीडियो बना देंगे, तो उसमें हम इनके बारे में, आज ये इनकी बात हुई, अब लीजिए बेटे बाप और बेटे की, पुत्र पिता पुत्र, देखिए संबंध देखिए ये पिता पुत्र का है, लेकिन क्या है 36 का आंकड़ा है इनका, मतलब एक विचारधारा अलग है। वो राजा हैं तो थोड़ा सा लेकिन सात्विक हैं, वैसा कुछ नहीं है। और उनका देखिए नौकर का कारक भी कहा जाता है, सर्वेंट, मेहनत कश, धीरे धीरे अपने कार्य में लगे रहने वाले निरंतर और उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाले। जी हाँ भाई, जो मेहनत करेगा तो क्या आगे तो बढ़ेगा ही। तो इनके जो भी होते हैं वो बहुत ही मेहनती लोग होते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। मेहनत तो अगर सफलता पानी है तो उसके बिना नहीं हो पाएगा। कोई इसका देखिए कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है कोई और कि यूं ही हो जाए, नहीं हो पाता। वही चीज़ विद्या के लिए है। अब विद्या अध्ययन देखिए, अब कुछ लोग पता चला एक आधा वीडियो देख लिया, एक आध किताब पढ़ ली और इतना अपने को ज्ञानी है, सब फैलाएंगे हम हैं गुरुदेव और ना जाने महाराज, अब पता नहीं कौन कौन सा क्या ही कहें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। और ये तो ऐसा विषय है देखिए, कितना सीखते जाओ, शास्त्र है भाई। अरे कितने शास्त्र याद हो जाएंगे, क्या इतने से 4 पन्ने के होते हैं, इतनी इतनी मोटी किताबें। अब बातें लोग ऐसी बड़ी बड़ी करेंगे, हम तो सिर्फ इतनी बात कहते हैं। इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा देश, इतनी सी जगह में इतना सा पॉइंट एक दिखाया जाता है, ऐसे लोग बात करते हैं। उसमें कहीं जाके एक जरा सा बना है, एक बैठे हो कमरे में बोल रहे हो और अपने को लोग बस इतना याद कर ले अगर, तो अहंकार से बच जाएगा। बट बचने का कहाँ, वो तो ग्रसित हैं। काफ़ी सारे लोग अपने बारे में बताते रहते हैं, ये है वो तो बात आप करेंगे तो बहस ही बता देती है ज्ञान कैसा है। बात करते हैं तो पता चल जाता। देखिए हम इतने समय से कर रहे हैं, देख सकते हैं कितने वीडियो हमारे पड़े हैं और कब से कर रहे हैं। कुछ लोग तो देखिए कितने कितने दिन रुक के लगता है, वो पहले ज़रा सा पढ़ के कहीं से बता देते, सामने भी देख के नहीं आते, सामने भी तमाम लोग नहीं आते। और जो सामने आते भी हैं
खैर किसी को कहे के क्या, जिसको जो करना भाई वही करेगा। तो हमें लगता है कि सही ज्ञान और सही बातें ही पहुँचे, उल्टी सीधी फालतू की अनर्गल कहा जाता है, अनर्गल बातें ना आप तक जाएं, और अपना ध्यान रखें। इसलिए ज़्यादा सबके चक्कर में जो देखिए उचित अनुचित पता तो देखिए चली जाता है। तो अगर आप हमको देख रहे हैं तो हमें सुने, और किसी और को देखते तो हमें ना ही सुने तो बेहतर, हम यही कहेंगे। क्योंकि वैसे हमारी बातें अगर आप किसी और को भी सुन रहे हैं, हमें अगर सुन भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी बातें कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करती, कन्फ्यूज़न को अपितु दूर करती हैं। कोई जो संदेहास्पद बात बोल के गया है तो आपको यहाँ से क्लियर होगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।